हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स थ्योरी कराई जा रही है, कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर कराए जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप लोग निवेदन है इससे जुड़कर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारे PYQ को देखते हुए सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। बेटा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक तंत्र की क्या बात है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। देखो, बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। यही बेटा सूर्य तिलक तंत्र होता है। अब इसको डिज़ाइन किसने किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्यपथ और प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। इसमें CSIR, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और रुड़की ने ही सूर्य तिलक तंत्र को डिज़ाइन किया है। इस संस्थान ने मुख्य मंदिर की संरचनात्मक डिज़ाइन में भी योगदान दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब किया गया है। तो 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है। इसका कार्य क्या है बेटा, यह हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूक बढ़ाना, हल्दी के खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना, हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार विकसित करना और नए उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना। भारत द्वारा 2030 तक हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बेटा, इसको लर्न कर लेना है यहाँ पर कि भारत द्वारा 2030 तक हल्दी निर्यात का योगदान कितना है, $1 बिलियन का। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, कब शुरू की गई। तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की जो टैगलाइन है वो है टैगलाइन सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। यह योजना 5 वर्ष के लिए होगी और वित्त वर्ष 23-24 से 27-28 तक ये चलेगी। इस योजना के प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें बेटा शामिल किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है। कितने व्यवसायों को शामिल किया गया, 18। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है बेटा, कौशल को निखारना और उनकी क्षमता में उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना। गुजरात की राजमछली की बेटा बात करें तो गुजरात की राजमछली है घोल। यहाँ पर 21 नवंबर 23 को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राजमछली घोषित किया गया है। गोल्ड फिश भी कहा गया है इसे। वैज्ञानिक नाम प्रोटीनिविया डाइकथस है। इसके आर्थिक मूल्य और विशेषता के कारण इसे राजमछली का दर्जा दिया गया है। बेटा, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मार्च 2024 को किया है। यह पटना में है बेटा। यह भारत के साथ साथ एशिया में भी पहला ऐसा केंद्र है। इसका लक्ष्य क्या है, डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में काम करना। इसमें डॉल्फिन की भोजन संबंधी आदतों, बदलते पर्यावरण में उनकी अनुकूलता का भी अध्ययन किया जाएगा। नदी डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी में पाई जाती है। बात करेंगे बेटा एक पोर्टल के बारे में। 100% याद रखना, आप लोगों में एक पोर्टल जरूर आएगा। यहाँ पर स्वाति पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। अब बात करेंगे स्वाति पोर्टल के बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पर 11 फरवरी 24 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह एक संपूर्ण संवादात्मक डेटाबेस है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आयुष्मान अभियान, आयुष्मान भवा अभियान, यह 13 सितंबर 23 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में इसका शुभारंभ किया है। यह आयुष्मान भारत की सफलता पर आधारित है। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, IT निर्माण और गैर संचारी रोगों, तपेदिक, सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। आयुष्मान भारत सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा है, मोढेरा गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। इस गांव में भू आधारित 6 MW मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव है। मोढेरा गुजरात में है बेटा। इसकी शौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा इसे जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अनुसूचित किया गया था। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा गया है। अब बेटा भारत रत्न 2024 की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब तक कुल 23 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बेटा 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, ये ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पर 24 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, खा जाइए, चबा जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्पूर ठाकुरी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न सम्मान ये बेटा परंपरा वर्ष 1954 में शुरू हुई थी। 1954 में भारत रत्न देना है, ये परंपरा शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसकी बात करेंगे। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन 25 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 25 फरवरी 24 को सुदर्शन सेतु। यह सेतु अनोखा मुख्य भूमि को पेट द्वारा द्वीप से जोड़ता है। इस सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। कौन? सुदर्शन सेतु की अभी बात चल रही है। देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है ये सुदर्शन सेतु। बेट द्वारा द्वीप पर इस बेट द्वारकाधीश मंदिर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 7 दिसंबर 23 को लोकसभा द्वारा और 13 दिसंबर 23 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 23 को पारित किया गया था इसको बेटा। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले के में स्थापित किया गया है और समक्का सरक्का जठरा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये PYQ को देखते हुए जो भी पेपर्स हैं 10 साल के जो पेपर्स हैं उनको देखते हुए जो करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है, इनको अच्छे से पढ़ें, नोट भी कर लें या फिर बार बार देख लें, ठीक है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।